क्या शाहवीज की बेजा के आगे उसके माँ बाप को हथियार डालने पड़ेंगे? क्या एक बेटे की अंधी मोहब्बत इसके बूढ़े वालिदैन को इस दहलीज पर झुकने पर मजबूर कर देगी जहां सिर्फ फरेब और हसद का राज है? रात के पछले पहर जब आसमान पर तारे भी मानद पड़ चुके थे, सुल्ताना बेगम के घर में खामोशी नहीं बल्कि एक मातिम का समा था। सुल्ताना बेगम और उनके शोहर के दरमियान होने वाली तलख तकरार इस वक्त एक होलनाक सन्नाटे में बदल गई जब फोन की घंटी बजी। सुल्ताना बेगम का दिल जैसे किसी गहरे खौफ से बैठ गया। उनकी आंखों में वहशत के साए लरजने लगे। उन्होंने लरुजते हाथों से फोन उठाया तो दूसरी तरफ शाहवीज का करीबी दोस्त बात कर रहा था, जिसकी आवाज में परेशानी थी। दोस्त ने बताया कि शाहवीज इस वक्त शदीद गुस्से में है और वो किसी से भी बात करने या मिलने की पोजीशन में नहीं है। उसे कहो घर वापस आ जाए, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है, सुल्ताना बेगम चीख कर बोले, मगर फोन दूसरी तरफ से कट चुका था। शाहवीज ने अपने वालिदैन को यह खामोश मगर इंतहाई सख्त पैगाम दे दिया था कि उसकी वापसी की अब एक ही कीमत है। वो कीमत ये थी कि उसके वालिदैन अनाबिया का रिश्ता लेकर उसके घर जाएं, वरना वो इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करेगा। सुल्ताना बेगम अपने आंसू पूंछते हुए अपने शोहर शकील साहब से इल्तजा कर रही थी कि खुदा के लिए शाहवीज को वापस लाएं, वो मेरा इकलौता बेटा है। मगर शकील साहब का दिल गवाही दे रहा था कि अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो वो खुद अपने बेटे को आग के हवाले कर देंगे। सुल्ताना बेगम ने कई बार शाहवीज को समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, माएं अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती, मैं तुम्हारे भले को जानती हूं। अनाबिया वो लड़की नहीं है जो वो नजर आती है, उसकी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक अना और हसद छपा हुआ है। मगर शाहवीज तो जैसे इनाबिया के जादू में जकड़ा जा चुका था। उसे अपनी मां की हर खैर खवाही अब एक साजिश महसूस होती थी। शाहवीज की नजर में अनाबिया एक मजलूम लड़की थी जिसे उसके घर वाले बलावजे अपनी पुरानी सोच की वजह से निशाना बना रहे थे। दूसरी तरफ अनाबिया के घर में हसद की एक ऐसी आग भड़क उठी थी जिसने पूरे घर के सुकून को जलाकर राख कर दिया था। शकील साहब ने अपनी भतीजी मरियम को सोने का एक नहायत खूबसूरत और बहुत कीमती ब्रेसलेट तोहफे में दिया था। वो जब भी अपने कारोबार में कोई बड़ी डील मुकम्मल करते थे तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए गरीबों में खैरात बांटते थे। आज इन्होंने मरियम की शराफत और उसकी बेलौस खिदमत को सराहने के लिए उसे ये सोने का ब्रेसलेट अपने हाथों से पहनाया। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर उसे नहीं मालूम था कि यह तहफा इसके लिए नई मुसीबतें लाने वाला है। अनाबिया, जिसकी फितरत में दूसरों के पास मौजूद छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त करना नहीं लिखा था, वो आपे से बाहर हो गई। अनाबिया ने जैसे ही मरियम की कलाई पर वो चमकता हुआ ब्रेसलेट देखा, उसके सीने में हसद की भट्टी दहकने लगी। उसने अपने बाप के सामने वहीं हाल में एक तमाशा खड़ा कर दिया, चीजें पटखना शुरू की और बुलंद आवाज में चलाने लगी। अनाबिया ने बड़ी बदतमीजी और ढट्टाई से अपने बाप से मुतालबा किया कि मुझे वही ब्रेसलेट चाहिए जो आपने मरियम को पहनाया है। उसने मरियम की खुशी को मिट्टी में मिलाने के लिए अपने बाप पर दबाव डाला कि आप मरियम से वो ब्रेसलेट अभी वापस लें। शकील साहब अपनी बेटी की ये घटिया सोच और जदी रवैया देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी तरबियत पर सख्त अफसोस होने लगा। उन्होंने सख्ती से जवाब दिया कि अनाबिया, मैं जब एक चीज मरियम को तोहफे में दे चुका हूं तो मैं इतना बेगैरत नहीं कि वापस मांगू। मैंने तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा महंगा और खूबसूरत ब्रेसलेट पहले ही ऑर्डर कर दिया है, तुम वो ले लेना। मगर अनाबिया को तो मरियम की खुशी छीननी थी। उसने पांव पटक कर कहा कि मुझे कोई और हीरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मरियम का है। अनाबिया का हसद उस हद तक बढ़ चुका था कि उसे अपने बाप की साख, उनकी इज्जत और विकार से ज्यादा मरियम को जलील करना अजीज था। अनाबिया की मां ने उससे कमरे में ले जाकर समझाने की कोशिश की कि बेटा, मरियम तुम्हारी बहनों जैसी है, उससे दुश्मनी मत पालो। मगर अनाबिया ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि उसकी मां का दिल दहल गया। आमी, मरियम के पास जो है वो मेरा होना चाहिए या फिर वो टूट जाना चाहिए। इधर अवीस, जिसे अनाबिया ने एक तवील उर्से तक महज एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, वो अब हकीकत से आगाह हो चुका था। अनाबिया ने शाहवीज को अपनी तरफ माइल करने और उसे तड़पाने के लिए अवीस के साथ मंगनी का जो नाटक रचाया था वो अब खत्म हो चुका था। अनाबिया ने बड़ी बेदर्दी से अपनी मंगनी की अंगूठी मेज पर पटक दी और अपने वालिदैन को दो टोक बता दिया कि उसे अवीस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अवीस जब मरियम के पास पहुंचा तो उसका सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ था और उसकी आंखों में पछतावे के गहरे बादल थे। अवीस ने मरियम से ससकते हुए एतराफ किया कि मरियम, अनाबिया ने सिर्फ हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। वो मरियम को बता रहा था कि अब तुम्हें मुझसे दूर भागने की जरूरत नहीं है, अनाबिया ने खुद ही ये रिश्ता खत्म कर दिया है। मगर मरियम के जख्मी दिल में अब अवीस के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अनाबिया की चालाकियों और अवीस की बजदली से थक चुकी थी। इसी लम्हे वहां अवीस की मां बजली बनकर कड़कें और उन्होंने मरियम को अवीस के करीब देखकर जहर अगलना शुरू कर दिया। अवीस की मां ने अपने बेटे को झटके से पीछे किया और मरियम पर अंगलियां उठाते हुए कहा कि तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ते। इन्होंने अवीस को सबके सामने डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से बात करने की जो सिर्फ खानदानों में आग लगाना जानती है। मरियम खामोशी से अपने आंसू पी गई। उसे मालूम था कि इस घर में उसकी सच्चाई की गवाही देने वाला कोई नहीं है। शाहवीज अपने दोस्त के घर के एक तारीक कमरे में बैठा बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर अनाबिया के मैसेज देख रहा था। अनाबिया उसे मुसलसल अक्सा रही थी कि शाहवीज, अगर तुम मेरे लिए अपने वालिदैन को नहीं मना सकते
तो फिर हमारा कोई मुस्तकबल नहीं है। शाहवीज को अनाबिया की ये बेचैनी और शादी की गैर मामूली जल्दी समझ नहीं आ रही थी, मगर वो उसकी हर बात को सच मान रहा था। उसने अनाबिया को जवाब दिया कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने वालिदीन को मजबूर कर दूंगा कि वो तुम्हारी चौखट पर आएं। अनाबिया ने शाहवीज के दिल में ये बात बैठा दी थी कि उसके वालिदीन उसकी दुश्मनी में उस रिश्ते के खिलाफ हैं। शाहवीज ने अपने दोस्त से कहा कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मां अनाबिया को अपनी बहू तस्लीम नहीं कर लेती। इधर सुल्ताना बेगम को डर था कि शाहवीज गुस्से में आकर अपनी जान को कोई नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए वो अंदर से टूट रही थीं।